हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड जो कि सेल है। ठीक है, यानी चैप्टर का नाम है सेल। तो हम लोग ये जानेंगे कि सेल के बारे में होता क्या। आज सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और उनका डिस्कवरी यानी सेल का जो डिस्कवरी किसने किया और सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, ये दो पार्ट सिर्फ पढ़ेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर सेकंड सेल के बारे में। हम आप लोगों को पूरा क्लास 9 का सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब बायोलॉजी का सिलेबस मुझसे जितना होगा बायोलॉजी में हम पूरा हर कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग कंटिन्यू रहें, हमारा हौसला बढ़ाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमारा सेल का नाम पहले देख लीजिए। सेल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है ये भी हम समझ लेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, यानी इसका परिचित करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए, हम छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। ब्रिक्स मतलब ईंटा, यानी ईंट जो होता है, और यूनिट ऑफ बिल्डिंग होता है, यानी एक ईंटा जोड़ते हैं। एक ईंटा को पहले जोड़ते हैं, यानी शुरू में स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर उसके ऊपर ईंटा अगर रखते हैं, बार बहुत सारे ईंटा एक साथ जमा करते हैं, तो क्या होता है? एक दीवार खड़ा होता है। ठीक है, दीवार खड़ा होने के बाद फिर एक रूम बनता है, रूम के बाद बिल्डिंग बनता है। यानी स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए, स्ट्रक्चर के बेस पर अगर देखा जाए, तो ब्रिक्स क्या है, यानी ईंटा क्या है, वो उसका यूनिट है, वो उसका इकाई है। उसका यूनिट इसीलिए है क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट कहाँ है? एक ब्रिक्स है, एक ईंट है। समझ रहे आप? इसलिए यानी सेल जो है ये स्टार्ट होता है लाइफ का, यानी लाइफ की जो उत्पत्ति होती है, लाइफ का जो शुरुआत होता है यहीं से होता है। समझ रहे आप? इसका इनिशियल स्टेज बोल सकते हैं, इसका शुरुआती स्टेज ये सेल है। ठीक है, आप समझ सकते हैं स्टडी ऑफ सेल। सेल के बारे में पढ़ाई करने को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल के बारे में पढ़ाई करने को बोलते हैं साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल का जो डिस्कवरी हुआ वो कैसे हुआ और किसने किया। देखिए, एक्चुअली सेल का जो डिस्कवरी किया है वो रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, कब किया है? तो 1665 में। देखिए, एक्चुअली है क्या कि रॉबर्ट हुक जब अपने माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे थे, यानी वो माइक्रोस्कोप बनाने के लिए ही काम कर रहे थे, तो उनको छोटा सा एक्सपेरिमेंट वो किए कि पेड़ जो था ना, पेड़ का बार्क यानी छिलका। ठीक है, पेड़ का जो छिलका होता है एक्चुअली उसका जो डेड सेल होता है ऊपर का। ठीक है, तो डेड सेल जो था उनको अपने माइक्रोस्कोप पे जब देखे तो उनको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर नजर आया। ये स्ट्रक्चर जो नजर आया उनको, तो ये एक दो स्ट्रक्चर नहीं, करीब करीब उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर नजर आया। क्योंकि हनी बी जो होता है, हनी बी का जो मतलब उसका जो छत्ता होता है, यानी हनी कम जो होता है, ठीक है, उस तरीके से उसको उनका स्ट्रक्चर नजर आया, सेल का स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, समझ रहे आप लोग? ये इसका स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके का उनको स्ट्रक्चर नजर आया करीब। किस पर? पेड़ का छिलका जो होता है, बार्क यानी छिलका, डेड सेल था। ठीक है, तो एक्चुअली बार्क जो होता है, छिलका जो होता है बड़े पेड़ का, बड़े ट्रीज का, सूखा ही होता है। सूखा जो होता है उसको डेड सेल बोलते हैं, यानी सूखी लकड़ी समझ सकते हैं आप। तो सूखी लकड़ी जो था उनको अपने माइक्रोस्कोप पे जब देखे तो उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, तो इनको ही उन्होंने सेल का नाम दिया। इनको ही उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने जो है सेल का नाम दिया इनको। ये यानी यही जो स्ट्रक्चर था ये इनको सेल बोला। यानी इसमें देखिए, एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, 3 4 5 6 7, यानी इसमें 7 सेल है पूरा टोटली। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट है, सेल का लैटिन मतलब ये होता है लिटिल रूम, यानी छोटा सा रूम, जस्ट लाइक अ लिटिल रूम, लग ही रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, द वर्ड सेल, यानी सेल का जो वर्ड है वो डिराइव किया गया, यानी लाया गया है। कहाँ से लाया गया भाई? इसको लाया गया है सेलुला से, यानी वर्ड जो सेल है वो सेलुलर नाम का वर्ड आया, वर्ड से आया। ठीक, सेलुलर नाम का वर्ड से आया है सेल। ठीक है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, सेलुलर वर्ड से सेल नाम जो वर्ड आया है, सेलुलर वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक, रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज बुक, यानी रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक को पब्लिश किया। ये बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, यानी जो सेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनके पास जो आया था, जो इन्फॉर्मेशन सेल के बारे में उन्होंने जो कलेक्ट की थी, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की थी उनको अपने एक बुक में लिखा। जो बुक पब्लिश कब हुआ था? 1665 ईस्वी में पब्लिश किया गया है। अब बुक का नाम था क्या? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, लिखा। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास है एंटोन वन लियोन हुक। ठीक है,
एंटोन वेन लियोनहुक जैसे दूसरे साइंटिस्ट आए, यानी सेल का डिस्कवरी पूरी तरीके से कोई एक साइंटिस्ट नहीं किया है, ठीक है, दो सब साइंटिस्ट आकर के कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन देते चले गए जिस तरीके से उनको हुआ। देखिए ये जो थे माइक्रोस्कोपिस्ट थे, यानी ये माइक्रोस्कोप पर ही काम कर रहे थे, यानी माइक्रोस्कोप के स्पेशलिस्ट थे ये, ठीक है। 1678 ईस्वी में इन्होंने स्पर्म सेल का डिस्कवरी किया, खोज किया। स्पर्म सेल देखिए क्या होता है, स्पर्म सेल जो होता है मेल सेक्स सेल होता है। स्पर्म सेल क्या होता है, मेल सेक्स सेल होता है। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से। यहाँ पे फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि मेल सेक्स सेल होता है, ठीक है। ये जो एक एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने, यानी ये साइंटिस्ट ने एक चीज़ का और डिस्कवरी ये किया था, ये बात बताया था कि तालाब जो होता है, तालाब में जो है इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से, तो तालाब में जो होता है कि ऊपर में छोटा छोटा सेल जो तैर रहा था, सेल मतलब फ्लोटिंग कर रहा था, जैसे कुंभी तैरता है ना, उस तरीके से तैर रहा था। यानी सेल को पानी के ऊपर सरफेस पर उन्होंने देखा फ्लोट होते हुए, बहते हुए, फ्लोट होते हुए, ठीक है। तो ये बताया क्या, ये स्पर्म सेल के बारे में डिस्कवरी की कौन, एंटोन वेन लियोनहुक, ठीक है। ये एक तरीके का सेल है जो जिसको क्या कहते हैं, मेल सेक्स सेल कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट तीसरे, पहला तो आया रॉबर्ट हुक, दूसरा एंटोन वेन ल्यूवेनहुक, तीसरा जो आया रॉबर्ट ब्राउन आया। कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन। ये 1831 में आए, और 1831 में मतलब इन्होंने एक डिस्कवर किया जिसका नाम था न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए सेल के बारे में डिस्कवर तो कर देते रॉबर्ट हुक, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल के जैसे सपोज दैट ये कंपार्टमेंट हम जहाँ से लेते हैं तो ये कंपार्टमेंट, तो इसके अंदर क्या है इसके बारे में ये नहीं बताए थे। तो इस बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट जो है रॉबर्ट ब्राउन, तो ये बताया कि इसके अंदर एक छोटा सा एक और जो केंद्र होता है, यानी सर इसका मिडिल पार्ट्स जो होता है उसका नाम इन्होंने बताया न्यूक्लियस, ठीक है। जो कि कहाँ पे डिस्कवर किया था, प्लांट सेल के अंदर। कहाँ डिस्कवर किया था इन्होंने, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। देखिए मेरा इनिशियल है, शुरुआती हम यूट्यूब पे नए हैं, आप समझ सकते हैं। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, तो ये जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और हमको लगता है कि अगर हम कंटिन्यू रहें तो ये भी मेरे अंदर जो साउंड प्रॉब्लम जो हो रहा है ये भी दूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।